ट्रम्प कहता है कि अल कपून जो है वो उससे ज़्यादा केस मुझ पे बने हैं। लेकिन ट्रम्प ने इनको डिफीट दे दिया। ऐसे ही है। अब उसके तोहफ़े के तौर पे उन्होंने ट्रम्प के सीरिया जो है वो उसमें अपने बंदों को लाइल्स को जिता दिया और रूस को शिकस्त करा दिया, ताकि ट्रम्प अगर रूस के साथ गुफ्तगू करना चाहता है तब भी हो। अब वो साउथ कोरिया के जहाज़ और ये करेगी, क्योंकि डीप स्टेट के ये ट्रम्प जो है ये तीसरा आदमी है अमेरिका के अंदर, खौफनाक आदमी। पहला बार हेनरी फोर्ड, उसने इंटरनेशनल जू लिखी थी 1920-21 में, और वो बड़ी फेमस हुई थी इंटरनेशनल जू। उसको भी उन्होंने किताब नहीं छपने दी, वो तो पावर में नहीं आ सका उस तक। जो उसकी कंपनी को बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फोर्ड कंपनी जो है आपको। दूसरा ऐसा कैनेडी, कैनेडी जो था वो उसको फिर उन्होंने मरवाया। फिर कैनेडी खानदान का कोई बच्चा भी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक जो रह गया था उसको ट्रम्प ने अपना एडवाइजर लगा लिया। ठीक, दूसरा ट्रम्प ने पेंटागन का जो चीफ लगाया है, आप खुद सोचें कि तमाम फोर्सेस का वो एक एंकर पर्सन है। तो वो कहते हैं हू द हेल ही इज। और ये हमेशा जो है ये पूछा जाता था उनसे, जो असला कंपनियों से, कि वो कहते थे हमें हमसे पूछ के लगा। ये पहले दफा हुआ है जो उसने, वो पता सीबीएस का है वो एंकर है वो, जो उसको उन्होंने उसको कहा कि ये ठीक होगा। इस तरह ट्रम्प के आने के बाद चीजें बदलेंगी, और वाकई बदलेंगी। उसकी वजह यह है कि जब डीप स्टेट का रोल खत्म होगा तो दो काम होंगे पूरी दुनिया के मैदान जंग बंद हो जाएंगे। हाँ। और उसमें वो ज्यूज कहते हैं कि हमारे लिए भी ट्रम्प मसला है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि ट्रम्प के बारे में ईसाई कहते हैं ये हमारा दज्जाल आ गया, एंटी क्राइस्ट आ गया, और ये एंटी क्राइस्ट है, ये सारे क्रिश्चियनिटी को खत्म करेगा और ये करेगा और वो करेगा। ज्यूज कहते हैं ये हमारा दज्जाल आ गया। ठीक है, तो वो अजीब-ओ-गरीब फिनोमेना बिल्ट हुआ है। बिल्कुल। और उसको, क्योंकि वो रिलीजियस फुट वो है ना, इवेंजलिस्ट है, तो उसको उसी में मारना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिद सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दफ़ा उसको उन्होंने मारने की कोशिश की है, 2 दफ़ा वो बच गए। एक दफ़ा तो कमाल है कि उसकी आदत है यूँ करके यूँ करता है। तो अगर वो यूँ सर रखता तो गोलियाँ उसे, और यूँ गुजरा तो यूँ करके गुजर गोली। अब ये हैरानकुन बात है, कुदरत ने बचाया उसको ना, बिल्कुल तो ऐसे। उसके यूँ की आदत ने उसको यूँ कर दी। तो वो अब देखो क्या होता है, ये 22 जनवरी से पहले भी बहुत कुछ होना है, क्योंकि तो ट्रम्प के आने से पहले तोहफ़े बहुत मिलेंगे उसको, और 22 जनवरी के बाद तो फिर देखें 20 जनवरी होता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत कुछ होगा। और अगर हम बाइडेन का ज़िक्र करें, तो उनकी लेगेसी के बाद मैं पढ़ रहा था, उनका एक प पब्लिकेशन छपी हुई थी, तो उनका लिखा हुआ था इनेबलर ऑफ जेनोसाइड, कि मतलब 45 से 50 हज़ार उन्होंने उनकी उसके अंदर दौरे हुकूमत के अंदर हमने देखा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अगर हम देखें तो 17.9 अरब की अगर हम डॉलर्स की बात करें, तो वो पहले साल के अंदर सिर्फ उसके अंदर गई, एड की मद में गई, और एक रिकॉर्ड था इसराइल को। बिल्कुल ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। देखिए ट्रम्प ने, बाइडेन ने और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ज्यूज़ को खुश करने की बहुत कोशिश की। लेकिन ट्रम्प जो है ना, उसने अपनी पहली प्रेज़ेंस से भी इनको हैरान किया था पे। हुँ। मैं वहाँ गया जिस वक़्त 2017 में मेरे ख़्याल ट्रम्प जीत चुका था, 16 दिसंबर में गया था अमेरिका। तो एक सिर्फ़ थी खातून, न्यूयॉर्कर की कॉलमिस्ट, उसने लिखा था ट्रम्प जीतेगा, और वो खातून थी एलिज़ाबेथ बेटी जोन्स। तो उसने ना ट्रम्प के जीतने का इसलिए लिखा था कि वो कहती मैं 27 साल एस्कॉट रही हूँ। एस्कॉट कहते हैं जिस्म बेचने में दवाएँ। तो मैं अमेरिकन मर्द को राइट फ्रॉम द बेड जानती हूँ कि अमेरिकन मर्द क्या है। तो इसलिए ट्रम्प इंटरेस्टिंग। जीतेगा। मैं क्यों? बोले अमेरिकन्स जो हैं ये प्रोटोटाइप इमेज पे चलते हैं। उनके नज़दीक एवरी ब्लैक इज़ ऑन द वेलफेयर, हुँ, एवरी हिस्पैनिक इज़ इलीगल इमिग्रेंट, हुँ, एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट, एवरी सक्सेसफुल वुमन कैन नॉट बी अ गुड वाइफ, एवरी क्रिश्चियन इज़ अ बाइबल पुशर। तो ट्रम्प ने इसको एक्सप्लॉइट किया और ट्रम्प निकल गया, बस दैट्स ऑल। और उसने उस वक़्त जीत गया। और अब तो लैंडस्लाइडिंग पे जीता है ना, अब तो उन्होंने उसने कहा ना ज़ोर से, तुम्हारी ऐसे की तैसे। 5 वो स्टेट्स हैं जिसको स्विंग स्टेट्स को उसने यूँ घुमा के बार मारा। स्वीप किया। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन्स बुनियादी तौर पर अंदर से बहुत ट्रेडिशनिस्ट हैं। और 1% जो तबाशबीनी थी ना, हुँ, ये जो एलजीबीटी की और दूसरे की, और ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप नंगा होकर जुलूस भी निकाल सकते हैं, और ये भी, और मैं बिल्ली हूँ तो मैं ये हूँ, ट्रम्प मज़ाक उड़ाता है। हुँ, मैं तुम्हारी ऐसे। तो ट्रम्प के आने के बाद या तो एक बहुत खौफनाक किस्म की क्रिश्चियनिटी की सूरत-हाल बिल्ट अप होगी कि जो मुसलमानों से लड़ने के लिए आएँगे, हुँ। या वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा अपने आप को वहाँ तक।
कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। होगा ज़रूर होगा। ट्रम्प की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ तो बड़ी मतलब पब्लिकली वो उसको अनाउंस करता है कि जाकर वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम दूसरों की जंगें हम क्यों लड़े भाई? उसकी एक फ़िक्रा बड़ा अच्छा है, वाइज़ नेशन नेवर एंटर इनटू अनएंडिंग वॉर्स। ओए क्या बात है! अनएंडिंग वॉर्स का ज़िक्र करें तो एक चीज़ है जो कि मैं आपसे और ये सबसे पूछना चाहूँगा जाके सूडान की अगर हम बात करें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मैं पूछूँगा जाके 26 से 30 हज़ार के करीब वहाँ पे अगर हम गए तो हम बात हो चुकी है। व्हाई इज़ नोबडी टॉकिंग अबाउट इट? कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में? देखिए, सूडान उन ममालिक में से जिनके ऊपर अमेरिका की वाक़या में दुनिया की बहुत नज़र थी। मिनरल्स की वज़ह से? उसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक बड़ा उमर अल-बशीर जो था, बड़ा फंडामेंटलिस्ट किस्म का आदमी आया था। और आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन जो था, उसको सबसे पहले सूडान ने लिया था। हुआ ये था कि उसामा बिन लादेन सऊदी अरब में था और सऊदी अरब में वो चाहता था कि वहाँ इनकलाब लाए, तो उन्होंने कहा कि पैसे ले लो, इधर ना लाओ और जिधर मर्ज़ी ले आओ। ही वेंट टू सूडान। उसने एक बहुत बड़ी मेडिसिन की फैक्ट्री वहाँ बनाई थी, उनको सूडानीज़ को देने के लिए, जिसको उन्होंने बॉम्ब किया था कि ये केमिकल वेपन बनाता है, हालाँकि वो केमिकल वेपन नहीं बनाया। फिर उसने सूडान से अलजेज़ायर के अंदर बाकायदा इनरोड्स बनाई थी, और अलजेज़ायर में आपको पता है कि नेशनल साल्वेशन फ्रंट जीती थी और फ्रेंच आर्मीज़ आई थी, उन्होंने उनको तबाह किया था। फिर साथ कज़ाफ़ी इसके साथ ही है, जिसको उन्होंने इसलिए किया, उड़ा दिया था कि वो चाहता था कि हम सोने के अंदर जो है वो तिजारत करें इसकी, अपना ऑयल की, और उसे अपना सोना दे भी दिया था। तो सूडान बेसिकली सेंटर बनता है, क्योंकि कज़ाफ़ी की भी गार्ड्स वहीं जाते थे और इसके उस्मा भी यहाँ से जाते थे, क्योंकि सूडानीज़ जो हैं बहुत ही इसमें समय। तो सबसे पहले तो उन्होंने उसकी क्रिश्चियन इलाके को अलहदा किया, दारफोर का मूवमेंट चलाई। वो क्रिश्चियन अलहदा हो गए, ये बाकी रह गए, और बाकियों के खिलाफ उन्होंने फिर फ़ौज को उठाया, क्योंकि अमेरिका थ्रू आर्मी ऑपरेट करता है, उनकी जो बिल्कुल ऐसे 2 जर्नैलों की जंग होगी हाँ, मतलब नहीं जर्नैलों का एक एक वो है एक जिसके पास पावर है, हुँ। तो वो मैं मिसाल मतलब सादे लफ्ज़ों में अगर उसको मफ़हूम के तौर पे उसको एक पेश करें। पावर में, तो वो वहाँ जंग चल रही है, तो वो चलाएँगे। अच्छा मुझे इसके अंदर ये कि मुसलमान ममालिक क्यों नहीं बोलते फिर? मतलब कि बाकी तो नहीं, समझ में मुसलमान आता ममालिक का मतलब पता है क्या है? हुँ, देखिए, एक तो मुसलमान ममालिक की बात आप कर लें, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा उसूल बता दिया मुसलमानों के बारे में। अच्छा बताएँ। अल्लाह फरमाते हैं कि अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को नहीं मानते हो। मतलब आप काफ़िर हो जाएँ, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं, जाएँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन देख लेगा, आपका हिसाब-नामा पेश होगा। लेकिन वो कहते हैं, जब जब मेरी क्लब की मेंबरशिप ले लेते हो, हुँ, तो फिर ये नहीं हो सकता कि तुम जिमखाना के मेंबर हो और कहो कि मैं क्लोज कॉलर पहन के नहीं आना। आप बार के मेंबर हो, कहो मैं काला कोट और टाई नहीं पहनूंगा। आप सिविल सर्विस अकेडमी में जाओ तो कहो कि मैं कोट नहीं पहनूंगा, या वहाँ पर जाओ, आप काकूल में जाओ तो आप कहें मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, ये आपको पहनना। तो अल्लाह कहता है फ़तों में नून बाज़ किताब व तकफुन बाद व जज़ाउम मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम। ऐसी चीज़ों की क्या हम जज़ा दें अगर जो कोई ऐसा करता है, कि मान के भी इल्ला खिज़्युम फ़िल हयातिद दुनिया, हम उसका आखिरत में हिसाब नहीं करेंगे, हम दुनिया में उनको ज़लील और रुस्वा कर देंगे। अब आपका तेल की दौलत है, आप रुस्वा हैं। आपके पास एटम बम है, आप रुस्वा हैं। आपके पास अपना टिन है, मलेशिया के पास तो सारा कुछ, इससे वो पूरा डच डच इकॉनमी चलती है, आप रुस्वा हैं। तमाम वसाइल होने के बावजूद भी आप रुस्वा हैं। अल्लाह कहता है मईशत ज़नका, मईशत ज़नका कहते हैं सब कुछ होते हुए भी आपको मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो हुँ, ये असल मसला मुसलमान ममालिक का ये है। देखिए, मुसलमान ममालिक में ना, अक्सर लोग कहते हैं मुसलमान ममालिक, मुसलमान के ममालिक के ऊपर बेसिकली मुसलमान रूलर्स नहीं है। मुसलमान ममालिक के अंदर सेकुलर लिबरल रूलर्स हैं, हुँ, बल्कि सेकुलर लिबरल बशार अल असद क्या है? मुसलमान रूलर है, जैसे यूरोप में होते हैं वैसे ही हैं। सीसी क्या है? मुसलमान रूलर है। हुँ, ठीक, हमारे यहाँ मुसलमान रूलर्स हैं जो इस वक़्त बैठे हुए हैं, जब से पहले बैठे हुए थे, कोई नहीं है। महातिर मोहम्मद मुस्लिम जैसे बाकी दुनिया में रूलर्स हैं, वैसे मुसलमानों के रूलर्स